इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धिभ्य नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में उन अनेक अपने ही मन के समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला होता है और वही निर्विकल्पता आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्म सुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, आत्म केवल ज्ञान आत्मा का सदोष लक्षण है, इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। आगम के प्रत्येक वक्तव्य को समझने के लिए जीव के पास अनेकांत दृष्टि स्याद्वाद कथन, इन दोनों पहलुओं को प्राप्त करना उस श्रावक के लिए अनिवार्य हुआ करता है। जब तक स्याद्वाद अनेकांत का निर्णय जीव के पास नहीं है, तब तक आगम के इन वचनों का निर्णय करना कदापि संभव हो नहीं सकता। इसलिए जो ये केवल ज्ञान आत्मा के सदोष लक्षण रूप कहा, वहाँ बहुत अच्छे से अनेकांत से इसका निर्णय करते हुए ये समझना होगा। अगर केवल ज्ञान को हम ज्ञान की पर्याय मानते हैं, तो ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा से वह सदोष लक्षण रूप स्वीकार किया गया, या उस केवल ज्ञान रूपी जो ज्ञान की पर्याय है वह कर्मों के नाश के निमित्त से, यानी किसी पर वस्तु के अभाव से प्रकट होने वाली पर्याय या व्यवस्था होने के कारण से कथनचित उसे सदोष कहा जाता है। पर आत्मा का केवल ज्ञान मतलब मात्र ज्ञान अगर हम विचार करें, तो वह किसी भी प्रकार से उस पर्याय रूप नहीं, एक अखंड ज्ञान की धारा रूप सामान्य ज्ञान रूप स्वीकार किया जाएगा, तब वह सदोष नहीं अपितु निर्दोष ही लक्षण होगा। क्योंकि ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग जीव के जो मुख्य लक्षण कहे गए, ऐसे उस ज्ञानोपयोग के एक भेद को समझाते हुए आचार्य भगवान ने केवल ज्ञान उपयोग इस प्रकार से उस अंतिम उपयोग को समझाया है। क्योंकि मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांचों ही उस ज्ञान की या ज्ञानोपयोग के भेद रूप ही स्वीकार किए गए हैं। तो वहाँ पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से वहाँ पर्यायता है, साथ में कर्मों के अभाव से उत्पन्न होने वाली वह केवल ज्ञान स्थिति है। इसलिए वह केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला वह जीव द्रव्य हो या वह केवल ज्ञान है, वह केवल ज्ञान पूर्ण रूप से सदोष कहा गया। मात्र पर्याय और कर्मों की
अभाव की अपेक्षा से, पर वस्तु की अभाव की अपेक्षा से, पर जब उसे केवल यानी ओनली मात्र ज्ञान रूप माना जाएगा तो वह आत्मा का सदोष नहीं अपितु निर्दोष लक्षण है। इसलिए इस वक्तव्य को अनेकांत से ही समझने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती सुनीता जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जाप देते समय मंत्र पूरा होने के बाद स्वाहा क्यों बोलते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में अनेक विधाओं में जो मंत्र विधा आचार्य भगवंतों ने प्रदान की है, वहाँ सबसे पहले ये विषय समझने की आवश्यकता है कि जो जाप आदि किए जाते हैं वह जाप करते समय मंत्रों के उपरांत प्रत्येक मंत्र के बाद स्वाहा होता ही है या होना ही चाहिए, ये किंचित भी ज़रूरी नहीं है। जैसे नमोकार महामंत्र है और नमोकार महामंत्र के बाद तो कोई स्वाहा आदि भी नहीं बोला जाता। कुछ ऐसे भी मंत्र है जहाँ मंत्रों के उपरांत नमः बोला जाता है, कई मंत्रों के अंत में वषड बोला जाता है। तो जैसा उस मंत्र का अभिप्राय है, जैसा उस मंत्र के निमित्त से कार्य अपेक्षित है, उसके हिसाब से ही मंत्रों के उपरांत इन विशेष शब्दों को जोड़ा जाता है। जहाँ स्वाहा शब्द बोला जाता है या जोड़ा जाता है, वहाँ कुछ विसर्जित करने का अभिप्राय हुआ करता है। जैसे पूजा पाठ के बाद में, यानी पूजा में जो जलम निरूपामिति स्वाहा, अगर वहाँ स्वाहा लिखा है तो जल का विसर्जन होता है। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा कहा है तो वहाँ अर्घ्य का समर्पण हुआ करता है। ऐसे ही जिस मंत्रों में स्वाहा लिखा है वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ कुछ विसर्जित करते हुए प्रभु से चाहे अपने दोष हो या कुछ और अभिप्राय से ही वहाँ वह स्वाहा शब्द प्रयोग किया जाता है। स्वाहा का अर्थ विभक्ति और मंत्रों के अपेक्षा से कहीं नमः भी किया जाता है, कभी स्वस्ति किया जाता है। तो अनेक प्रकार से उस मंत्रों के अभिप्राय को समझते हुए ही वहाँ उसका अर्थ करने की आवश्यकता है। सभी मंत्रों में स्वाहा होता ही है, होना ही चाहिए, ये भी आवश्यक नहीं है। यही समझते हुए उस स्वाहा को बोलते समय मंत्रों का अभिप्राय, कार्य का जो अभिप्राय है वह समझते हुए ही उसका अर्थ और स्थान आदि समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अर्पिता जैन, टीकमगढ़ से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, कुलकर्णों के समय में जब लोग चांद तारों को देखकर डर गए तो क्या तारे आदि ज्योतिषिक विमान पहले नहीं होते थे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। 4 प्रकार के उन देवों में जो ज्योतिष जाति के, ज्योतिष निकाय के देव हुआ करते हैं, यह त्रैकालिक देवों की व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। चाहे व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष या वैमानिक, इन चारों देवों की जो व्यवस्था आगम में प्रदान की है वह पूर्ण रूप से त्रैकालिक है। कभी भी किसी भी प्रकार से वह तात्कालिक नहीं हुआ करते। और वह वैमानिक देवों के विमानों के साथ साथ जो ज्योतिष देवों के भी विमान हुआ करते हैं, वह ज्योतिष देवों के विमान ही पूर्ण रूप से सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि के रूप में स्वीकार किए जाते। इसलिए ये स्पष्ट समझे कि ये कोई व्यवस्था तात्कालिक नहीं है, पर जो आगम में ये भी प्रमाण प्राप्त होता है कि वह अचानक सूर्य तारे दिखने लगे, उनका प्रकाश फैलने लगा। ये सब कुछ व्यवस्था हमें दोनों का तालमेल बनाते हुए समझने की आवश्यकता है। वहाँ घटनाक्रम क्या हुआ था, उस अपेक्षा से ही वह तारे कब, कहाँ, कैसे प्रकट हुए, सूर्य चंद्रमा क्यों, कैसे दिखने लगे, ये समझने की आवश्यकता है। वहाँ जैसे ही चौथे काल का प्रारंभ होते होते तीसरा काल समाप्त होने को होता है, चौथा काल प्रारंभ होने को होता है, तब वह समय आता है जब भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर ये सृष्टि बढ़ती है। ऐसे काल में जो पहले भोग भूमि में
यानी उत्तम मध्यम जघन्य रूप, जो तीसरा काल जघन्य भोग भूमि का कहा जाता है, ऐसे समय में जो भी कार्य हुआ करता है वह कल्प वृक्षों से ही उन जीवों को प्राप्त हुआ करता है। चाहे भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे प्रकाश आदि हो, वह पूर्ण रूप से उन कल्प वृक्षों से, दिव्य कल्प वृक्षों से उन्हें प्राप्त होता है। पर दिव्य कल्प वृक्षों के जैसे ही अभाव उस तीसरे काल के समाप्ति पर प्रारंभ होने लगता है, जो दिव्य प्रकाश उन कल्प वृक्षों का था वह दिव्य प्रकाश भी अपने आप कम होता है, और स्वाभाविक रूप से जो दिव्य प्रकाश उन कल्प वृक्षों का कम होने लगता है, आसमान में जो सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि आदि जो ज्योतिर्मयी विमान उन ज्योतिष देवों के थे वह अपने आप प्रकट होने लग गए थे। और इसके पहले कभी जीवों की वह कल्पवृक्ष के दिव्य प्रकाशों के निमित्त से आकाश में चमकने वाले इन ज्योतिर्मय देवों के प्रति कोई दृष्टि ही नहीं गई थी। इस कारण से वहाँ उनको पहले अभाव लगता था और पुनः वह उत्पन्न हुए ऐसा उन अज्ञानी जीवों को प्रतीत हो रहा था। पर वास्तविकता यही थी कि ज्योतिष देवों का वह विमान जो सूर्य, चंद्रमा आदि के निमित्त से कहे जाते हैं, वह पहले भी थे, आज भी है और आगे भी बने रहेंगे। अंतर इतना है, जब वह दिव्य कल्पवृक्षों का सद्भाव होता है तब उनकी इतने तेज और इतना प्रकाश हुआ करता है कि उनके निमित्त से वह अन्य ज्योतिर्मयी विमानों का प्रकाश सामान्य जीवों को देखने में नहीं आता। इसी कारण से वह कथन भी आगम में लिखा है वह सत्य है, और ज्योतिर्मयी व ज्योतिष देवों के विमान भी त्रैकालिक होते हैं, ये भी सत्य है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती ज्योति सेठ, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, एक पंक्ति आती है, बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, इसका क्या अर्थ है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। छड़ाला में पंडित दौलतराम जी ने जो इस पंक्ति को लिखा है, वहाँ उनके अभिप्राय के साथ साथ इस पंक्ति की विशालता को भी और इसके विशाल अर्थ को भी समझने की आवश्यकता है। बिन जानते दोष गुणनते कैसे तजिए गहिए, यहाँ जब दौलतराम जी छड़ाला में इस पंक्ति को प्रदान करते हैं, वहाँ वह सम्यक दर्शन के उन 25 दोषों को और 25 गुणों को युगपत समझाना चाहते हैं। जब तक किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में दोष क्या है, उसमें गुण क्या है, ये जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक किसको छोड़ना, किसको ग्रहण करना, क्या प्राप्त करना, किससे दूर होना, इसका यथार्थ निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए चाहे सम्यक दर्शन का विषय हो, चाहे अन्य भी कोई विषय हो, वहाँ यही समझने की आवश्यकता है कि जब तक दोष यानी गलतियाँ, हेय वस्तु छोड़ने योग्य क्या है, इसका निर्णय नहीं है, तब तक किसी भी प्रकार से किसे ग्रहण करना, किसे छोड़ना, क्या अच्छा क्या बुरा, ये विवेक जीवों के पास नहीं आ सकता। और सम्यक दृष्टि जीव के पास ये विवेक सर्वप्रथम प्रकट होता है कि उसके लिए योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए वहाँ पर छड़ाला में पंडित जी ने यही समझाने का प्रयास किया है, जो 25 दोष सम्यक दर्शन के हैं वह जब तक छूटेंगे नहीं तब तक गुणों को प्राप्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोषों का ही प्रतिपक्ष गुण होते हैं और गुणों का ही प्रतिपक्ष दोष हुआ करते। गुण जीव को तभी प्राप्त हो सकते हैं, या किसी भी वस्तु की अच्छाई जीव को तभी प्राप्त हो सकती है जब वह बुराई से या उसके नेगेटिव पॉइंट से, दोषों से दूर होने का प्रयास करे। जब तक उसे ये विवेक ही नहीं है, बोध ही नहीं है कि दोष कहाँ है, गुण कहाँ है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तब तक वह उसका पूर्ण रूप से बाइफर्केशन किए बिना, दोनों में अंतर किए बिना, किसे पकड़ना, किसे छोड़ना, क्या अच्छा क्या बुरा, इसका निर्णय यथार्थ में नहीं कर सकते। इस कारण से ही ये बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, यानी ये स्पष्ट यही समझाने का प्रयास किया है, जब तक दोषों को और गुणों को पूर्ण रूप से नहीं जाना जाएगा, तब तक उसमें विवेक करके उससे किससे पृथक होना, किससे अपृथक होना, किसे प्राप्त करना, किसे छोड़ना, ये कहा नहीं जा सकता।
इसी अभिप्राय से वहाँ दोष गुणन की बात कहते हुए दोनों को समझकर ही छोड़ना होगा। मात्र दोषों को ही कहा जाएगा तो फिर किसे प्राप्त करना ये समस्या होगी, या मात्र गुणों को कह दिया तो किसे छोड़ना ये समस्या सामने हो सकती है। इसलिए दोषों को भी नेगेटिव पॉइंट्स और गुणों को पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों को युगपत समझते हुए दोनों में से क्या करना, क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना, ये निर्णय तभी होगा। इसीलिए वहाँ पर ये पंक्ति को जोड़ते हुए उन्होंने यही अभिप्राय आपके लिए और सभी के लिए समझाने का प्रयास किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पुष्पा देवी जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, हम दर्शन का नियम लिए हैं, अगर कहीं दर्शन ना मिले, चूक जाए तो उसमें हमारा क्या दोष है? प्रतिदिन मंदिर का नियम तो प्रत्येक जैनियों को होना परम आवश्यक ही हुआ करता है, क्योंकि जिस नाम से हम जैन कहलाते हैं, जैन कुल में जन्मे हैं, उन जिनेंद्र भगवान के दर्शन अगर प्रतिदिन करने का संकल्प नियम नहीं है तो पर मात्र वह व्यक्ति नाम का ही जैन कहलाने लग जाता है। इसलिए जो ये नियम लेना सबके लिए अनिवार्य कहा है, उसको व्यक्तियों को पूर्ण रूप से अपने श्रद्धा समर्पण के साथ और यथाशक्ति यानी संपूर्ण शक्ति के साथ परिपालन करने की आवश्यकता। क्वचित कदाचित कुछ ऐसी विषमता फंस जाए जहाँ बहुत सामने कोई ऐसी समस्या है, जैसे अभी कुछ कोरोना के दिन बीते, वहाँ तो किसी हाल में मंदिर पहुँचना संभव नहीं था, तो ऐसी कुछ बहुत विषमता है, जैसे कोई स्वास्थ्य की विषमता है तो स्वास्थ्य की विषमता है, या कुछ ऐसी विषमता है, तो ऐसे समय में उस कार्य के होने के उपरांत आप किसी निर्ग्रंथ गुरु के पास पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें। पर ये पक्का है कि ये सोचकर कभी भी मंदिर जाना छोड़ ना दे कि देख लेंगे फिर कर लेंगे, इसे प्रमाद मानकर नहीं, अपितु किसी विशेष अति आवश्यक कार्यों के निमित्त से ही अगर कुछ ऐसा विकल्प हो रहा है या व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो वह पूर्ण रूप से प्रायश्चित लेने योग्य है। पर ये मानकर उसे नियमों में शिथिलता करना, प्रमाद करना, छूट लेना, ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। उत्कृष्ट बात तो यही है कि जब हमारा नियम है ही और मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो किसी न किसी वस्तु का त्याग करते हुए कुछ संकल्प पूर्वक, स्वयं बुद्धिपूर्वक और नियम लेते हुए उसको पूर्ण करने का या उसका स्वयं पश्चाताप करने का प्रयास करें। पर इसके अलावा भी जब ये कार्य पूर्ण हो जाए या पुनः जब नियम शुरू हो जाए तब पुनः किसी निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंत के चरणों में पहुंचकर उसका पुनः प्रायश्चित लेकर पुनः उस नियम को प्रारंभ करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सार्थक जैन, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो लोग धार्मिक कार्य में विघ्न डालते हैं उनको कौन सी गति का बंध होता है? ये परम सत्य है कि जो जीव धर्म कार्यों में, उत्कृष्ट कार्यों में किसी भी प्रकार से इन प्रकार से विघ्न डालते हैं, दूसरों के अच्छे कार्यों में कहीं न कहीं विकल्प खड़े करते हैं, आपस में लड़ना लड़ाना आदि कार्य करते हैं, किसी को कुछ कहना, किसी के कान भरना, भड़काना, ये ऐसे विपरीत कार्य करने वालों को नियम से पाप का ही आश्रयबंध हुआ करता है। और विशेष करके अगर हम ऐसे विघ्न करने वाले, लड़ाने भिड़ाने वाले जीवों के आने वाले समय के लिए बात करें तो वह नियम से विघ्न का फल अंतराय के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे आज उन्होंने कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने में विघ्न उत्पन्न किए हैं, वे आने वाले समय में नियम से अपने प्रत्येक उस धार्मिक कार्य में विघ्न को प्राप्त करते हैं। मतलब वे पूजा करना चाहते हुए भी पूजा नहीं कर पाते हैं, या कुछ अनुष्ठान सामने होने पर भी वह करते करते उससे छूट जाते हैं। ये कहीं न कहीं
जो ऐसे शुभ कार्यों में विघ्न डालने वाले जीव होते हैं उनके साथ ही ये अंतराय कर्मरूप पाप कर्मरूप उदय में आता है। क्योंकि अंतराय के अनेक प्रकार आचार्य भगवंतों ने बताया है, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय। बहुत सारे ऐसे भी जीव होते हैं जो दूसरों को भोजन करते हुए रोकते हैं तो उनको भोजन में अंतराय आता है। कुछ भोगोपभोग के साधन प्राप्त करते हुए रोकते हैं तो उनको तत्तद कार्यों में अंतराय आता है। जो जिस कार्य में विघ्न करता है उसको उस प्रकार से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। और इस विघ्न करते समय वर्तमान में बहुत सारे स्थानों में देखने में आता है कि मोबाइल, व्हाट्सएप आदि आदि के माध्यम से एक दूसरे को लड़ाना, भिड़ाना, इसकी चुगली उसको करना, ऐसा जो कार्य करते हैं वह नियम से आने वाले समय में नारकी ही बनने वाले होते हैं। क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट कहा है, ना रति इति नारकी। जिनको किसी एक दूसरे धर्मात्मा के प्रति रति वात्सल्य प्रेम नहीं है वे नियम से नरकों में जाकर एक दूसरे को मारना, काटना आदि रूप परस्पर को दुख देने के निमित्त से ही वे नारकी बनने वाले हैं, नरक में ही उत्पन्न होने वाले जीव है। इसलिए अवश्य समझे, जो ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में या किसी भी कार्यों में विघ्न करते हैं, लड़ाने भिड़ाने का कार्य करते हैं, समाज में विद्वेष उत्पन्न करते हैं, वे नियम से नारकी बनते हुए या अच्छे गति को भी कभी क्वचातित पूर्व पुण्य के निमित्त से प्राप्त भी हो तो वहाँ भी वह पुण्य कार्यों से वंचित ही रहने वाले, अंतराय कर्मों को प्राप्त करने वाले ही जीव बनते हैं। बहुत 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 जब पुण्य का उदय होता है तभी वह नरक आदि गति से बचते हैं। अगर पूर्व में किसी अन्य आयु का गति का उन्होंने बंध पूर्ण रूप से नहीं किया है तो वह नियम से ऐसे कृतघ्नि, ऐसे विपरीत धर्म विरोधी कार्य करने से नरक में ही दुख भोगने वाले बनते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रीति जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि मैंने स्वप्न में आचार्य श्री को देखा तो उनके पीछे पीछे हम रोते गए तो उन्होंने हमें कुछ दिया कि ये तुम 5 लोगों में बांट लेना, इसका अर्थ क्या होगा? माँ, प्रत्येक स्वप्न का कुछ फल हो ही ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्योंकि स्वप्न वही होते हैं या स्वप्न में व्यक्ति वही देखता है जो वह अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया है या किसी प्रकार से जो किसी वस्तु को या किसी कार्य को प्राप्त करना चाहता है उसी को लेकर जो उसके एक सुप्त मन में बैठी हुई भावना है, बैठे हुए जो विचार है वही कहीं न कहीं स्वप्न के रूप में उसको निद्रा में देखने में आते हैं। क्योंकि आचार्यों ने इस स्वप्न के फलों के विषय में बहुत सारी चर्चाएं की है। वहाँ आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सभी स्वप्नों का फल मिले ही या स्वप्नों का कुछ फल मायने हुआ ही करते हैं, ये ज़रूरी नहीं हुआ करता। स्वप्न कब देखा है, कैसे देखा है, कितने बजे, कौन से नक्षत्र, कौन से तिथिवार आदि सब कुछ देखते हुए ही, समझते हुए ही उसका निर्णय किया जा सकता है कि इसका अच्छा फल मिलेगा कि इसका विपरीत फल मिलेगा। क्योंकि प्रत्येक तिथि और नक्षत्र का भिन्न भिन्न फल उस स्वप्न के और कार्य के निमित्त से होता है। कुछ ऐसे भी नक्षत्र और तिथियां होती है जिनका फल विपरीत कहा जाता है, कुछ तुरंत फल देते हैं, कुछ अगले भाव में फल देने वाले होते हैं। तो ये जो भी स्वप्न आपने देखा है वह आपने जो अपने मन में जो विचार बनाए रखे थे या कुछ किसी कार्य की भावना को लेकर आप जो प्रवृत्त थे, उस भावना की, अपनी इच्छा की पूर्ति ना होने के कारण से वह विचार जो आपके मन में सतत आ रहे थे वो ही आपने स्वप्न में देखे हैं। उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। और ये भी समझे कि तिथि आदि के अनुसार उसका भिन्न भिन्न फल भी होता है। इसलिए इसका विकल्प ना करते हुए आप भगवान और गुरु को ऐसे स्मरण करते रहे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयजन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं
जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे, नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभात के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।